स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। पुलवामा दहशतगर्दाना हमलों की बेवाओं के मुतालबात को लेकर राजस्थान में बीजेपी का जबरदस्त एहतजाज। जयपुर में बड़े पैमाने पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। राजस्थान हुकूमत ने कहा वो शहीदों के अहले खाना के साथ इस मामले को लेकर पार्टी की बुनियाद पर सियासत न करने पर दिया जोर। बीजेपी आला कमान से हुक्म मिलने पर ऐसा एहतजाज न करने की दी गई सलाह। जयपुर में पुलिस ने राजस्थान बीजेपी के कारकुनों और लीडरों को लिया हिरासत में। राजस्थान के डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौर के साथ कुछ दीगर बीजेपी कारकुनान गिरफ्तार। राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है, वीरांगनाओं का अपमान है और ये आंदोलन चलेगा। और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे और शहीदों का सम्मान नहीं मिल जाता तब तक चलेगा। देखिए, राजस्थान के इतिहास में एक काला दिवस है जब 3 वीरांगना पिछले 11 दिन से अपनी 3 छोटी छोटी मांगों के लिए धरने पे बैठी थी। कोई मुख्यमंत्री को कोई सुनने के लिए नहीं आया। मुख्यमंत्री के घर से केवल 50 मीटर दूर वो बैठी थी। आप दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि भरतपुर के अंदर गो तस्कर हत्या के रजिस्टर्ड जो आरोपी थे उनके परिवार से मिलने यहाँ से जेल लेके भरतपुर जा सकते हैं, पर मुख्यमंत्री अपने घर के बाहर 50 मीटर दूर वीरांगनाओं से मिलने के लिए नहीं आ सकते। और तो और मिलना तो दूर, उनके साथ जिस प्रकार से 1 सप्ताह के अंदर 2 बार मैन हैंडलिंग की गई, उनके साथ मारपीट की गई। मुझे लगता है कि राजस्थान के आने वाले समय के अंदर सैनिक परिवार इस कांग्रेस के सरकार के और गहलोत सरकार के ऊपर बेकार से विश्वास नहीं करेगा। और जिस प्रकार से किरोड़ीलाल जी मीणा को ऊपर इन्होंने मारपीट की है, एक ऐसा नेता जो साल के 365 दिन गरीबों के साथ रहता है, उसके साथ इस प्रकार की मारपीट की है, तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी बस खाली नहीं जाएगी। लोकतंत्र तरीके से सरकार को सैकड़ों बसों को भर के गिरफ्तारी अपने को देनी है। इस सरकार को लोकतंत्र तरीके से जवाब देने का काम हम करेंगे। वो जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने हमारी वीरांगनाओं को अपमान किया, जब मौलिक के तहत उन वीरांगनाओं से मिलने के लिए किरोड़ीलाल मीणा जाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। आज वीरांगनाओं के अपमान के बदले में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है और लगातार ये सरकार दमन के आधार पर उसको दबाने का प्रयास कर रही है। हमारा ये आंदोलन सतत चलेगा, गांव-गांव जाएगा, चौपाल जाएगा, सड़क जाएगा। दिल्ली शराब घपला मामला, ईडी की पूछताछ के लिए हाजिर हुई बीआरएस एमएलसी के कविता। हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रा पिल्लई के हमरा कविता को पूछताछ के लिए बिठाया गया है। रामचंद्रा को भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। 11:05 पर ईडी के दफ्तर पहुंची थी कविता और गैर कानूनी मुंतकिली के इस्नाद के कानून के तहत किया गया उनका बयान। ईडी के मुताबिक कविता साउथ ग्रुप के नुमाइंदों में से एक, शराब घपले में अहम किरदार अदा करने का केसीआर की दुख्तर पर इल्जाम। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपोजिशन लीडरों पर मरकजी जांच एजेंसियों के छापों पर अपने तासुरात जाहिर किए। कहा इसी तरह की कार्रवाइयां 2017 में भी हुई थी। सहयोगी पार्टी आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा, कुछ भी हो रहा, जिनके बारे में अभी हो रहा, बोलिए ना। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा। तब इसमें क्या करना? भाई कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना? याद कर रहे तो याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहां के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तब क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग बताएंगे।
दिल्ली पुलिस को सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट में कोई शुबह की गुंजाइश न मिलने की खबर है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। मुकम्मल रिपोर्ट आना अभी बाकी। एक्टर की मौत की जांच जारी। पुलिस को उस फार्म हाउस से काबिल एतराज गोलियां हैं जहां पर होली खेलने के बाद सतीश कौशिक बीमार पड़ गए थे। फार्म हाउस सतीश कौशिक के दोस्त विकास मालू का है और विकास मालू के खिलाफ एक रेप केस दर्ज पाया गया है। आज के विश्वकर्मी कल बन सकते हैं एंटरप्रेनर्स। पोस्ट बजट वेबिनार से पीएम मोदी का संबोधन। कौशल सम्मान पीएम विकास के मौजू पर बोले पीएम मोदी और उन्होंने कहा है कि सदियों से हमारे पेशावर फनकार अपना कमाल दिखाते आ रहे हैं। जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। अब इस योजना की आवश्यकता क्या रही? क्या इसका नाम विश्वकर्मा ही रखा गया? कैसे आप सभी स्टेक होल्डर्स इस योजना की सफलता के लिए बहुत ही अहम है। इन सभी विषयों पर कुछ बातें मैं भी करूंगा और कुछ बातें आप लोग चर्चा से मंथन करके निकालेंगे। साथियों, हमारी मान्यताओं में भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है, और जो विश्वकर्मा की मूर्ति के लोगों ने कल्पना की, उनके हाथों में सारे अलग अलग औजार हैं। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले, और वो भी औजार की मदद से करने वाले, उन लोगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। मागाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ रन फॉर फन का किया एहतमाम। ट्रेड यूनियन मागाम और केमिस्ट एसोसिएशन मागाम के बाहमी इश्तराक से रखा गया था इवेंट। एसटीपीओ मागाम, एसएचओ मागाम के अलावा 200 से ज्यादा लोगों ने इस रेस में लिया हिस्सा। मार्शल आर्ट से जुड़े खिलाड़ियों ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। लोगों को मंशियात से दूर रखना था इस रेस का मकसद। इख्तितामी तकरीब से एसटीपीओ मागाम ने खिताब किया। नौजवानों को मंशियात की लत से बचाना वक्त की अहम जरूरत करार दिया। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें लोग बहुत से तकरीबन 200-300 लोगों ने हिस्सा लिया, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चला। डीएसपी साहब, एसएचओ साहब या बाकी ट्रेड यूनियन के जो जोमा थे, उन्होंने इसमें ये पैगाम दिया कि जिंदगी ही है, हमें मौत से दूर भागना है, क्योंकि जो ड्रग्स है वो हमें खोखला कर देते हैं, बहुत सी बीमारियों के शिकार होते हैं। तो हमको चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम रोज नहीं तो हफ्ते में या महीने में 1-2 बार मुनक्किद किया जाए। का एम था कि ये ड्रग्स के खिलाफ, जो ड्रग यहाँ पर फैला हुआ है उसके खिलाफ हम ये मुहिम चला रहे हैं। इंशाल्लाह हमें आगे भी बहुत सारे प्लान है इसके, और इस डिस्ट्रिक्ट से हमें खासकर अपने एरिया से ड्रग्स को नेस्त नाबूद करना है। ये इसलिए मुनक्किद हुई थी ये रैली कि जो ड्रग अब्यूज़ यहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ हमने ये रैली मुनक्किद की थी। हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस ड्रग मीनेस को अपनी सोसाइटी से, अपने घरों से, अपने इलाके से इसको पूरा एनिहिलेट करें। जिला रामबन के संगलदान बाजार में गंदगी के फैलाव से आम लोगों की जिंदगी अजीरन। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी, नाकारा ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम की सहूलत न होने से आवाम को सख्त परेशानियों का सामना। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों और संगलदान बाजार
पास के रिहाइश पजीर अवाम मुश्किल में, हर दिन पेश आने वाली मुश्किलात से छुटकारा दिलाने पर दिया जोर। हमारी मार्केट की क्या हालत है, यहाँ दुकानदारों को कितना लॉस हो रहा है कि कितना गर्दा उठ रहा है। ना इस रोड की तरफ कभी रेलवे वाले देखते हैं, ना यहाँ बिकन वाले देखते हैं रोड की हालत क्या है। कभी इस पर पानी नहीं फेंका जा रहा है, कभी यहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये लोग करें क्या, जाएं कहाँ, किसको बताएं। पब्लिक के बारे में किसी ने ना सोचा, ना यहाँ इंतजामिया सोच रही है, ना मरकजी हुकूमत सोच रही है। यहाँ डीडीसी चेयरमैन वो नाकाम हो गई, क्योंकि तो बाथरूम के लिए कोई जगह नहीं दे रहा है, कोई बाथरूम नहीं बन रहा है इस मार्केट के लिए। देखिए कहाँ दौड़ रहे हैं, मस्जिद पर वहाँ भी अब बाथरूम का सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अब क्या बताएं, किसको बताएं, अब किसकी जान को रोएं, अपनी जान को रोएं या कि गवर्नमेंट को रोएं, अब किसको रोएं। एलजी साहब, ये हम आपसे अपील करते हैं कि ये हमारा मिशन, यहाँ देखिए इस संगलदान की हालत क्या हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देख लीजिए, हमारे बाज़ार की हालत देख लीजिए, हमारी दुकानों की हालत देख लीजिए, हमारे रोड की हालत देख लीजिए। हमारे यहाँ पूरे बाज़ार में एक बाथरूम नहीं है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है ये चीज़। हमारे यहाँ पूरी मार्केट में कहीं पाइपलाइन नहीं है कि कोई आदमी आया, कोई मुसाफिर आया, दूर से आया, पानी पिएगा, बाथरूम जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आखिर हमारे साथ ही ये सब हो रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये सब हो रहा है। द्रास में बीजेपी चीफ पैटर्न फयाज अहमद की लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एलजी से अपनी मुलाकात की तफसील पेश की। द्रास में शोबे सियाहत को फरोग देने का मुतालबा। द्रास में बीजेपी के चीफ पैटर्न फयाज अहमद कारी ने एलजी ब्रिगेडियर BD मिश्रा से मुलाकात कर खित्ते के कई मसाइल उठाए और मोबाइल में टूरिस्ट गार्डन बनाने के मुतल्लिका हुकाम को हिदायत देने की एलजी से दरख्वास्त भी की। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली अहम सड़क से बर्फ हटाने के काम जारी है। 20 मार्च को खोल दी जा सकती है अहम सड़क। द्रास से 0 पॉइंट तक सड़क कर दी गई है साफ। द्रास से जोजिला के बीच रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। सोनमर्ग की समत इंडिया गेट तक बर्फ हटा दी गई है। वादी कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली इस अहम सड़क को खोलने की तैयारियां जोरों पर। बर्फबारी की वजह से ये रोड इस साल 7 जनवरी को नक्ल हरकत के लिए बंद कर दी गई थी। मौसम अच्छा रहने की सूरत में इस सड़क को 20 मार्च को खोला जा सकता है। लेह में मुकीम तिब्बतियों ने चीन के कब्जे की मुखालफत में निकाली रैली। तिब्बती यौम बगावत पर जाने कुर्बान करने वालों को याद किया गया। मकामी बौद्ध और मुस्लिम नुमाइंदों ने भी जलसे से किया खिताब। लेह में मुकीम तिब्बती निजात बाशिंदों ने तिब्बत पर चीन के कब्जे के खिलाफ बगावत मनाया। 64वां यौम बगावत मनाते हुए चीनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। 10 मार्च 1959 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया था। We are gathered here to commemorate 64th Tibetan Uprising Day, National Uprising Day. So this is being organized by Central Tibetan Administration's branch office, Chief Representative Office, what we call normally CRO. So here, this is the day where Chinese occupied Tibet in 1959. Since then, every year observe this important day as a commemoration day. So we have studied our program from Le Petrol Pump with the kind permission from the district administration, and then we have met around the Holy Chokhan. Then we are having a meeting or rather a gathering here, expressing the opinion. Most importantly, we are giving the message to the Tibetan people about the Kashak's statement, and the Tibetan Parliament speaker's message is given there. And on top of this, yes, honorable chief guest is, today's chief guest is Shri Dorji Lagusa, Vice President of Ladakh Buddhist Association, and many religious leaders are there to show the solidarity with the Tibetan just cause. For that reason, we are gathered here. Yes.
ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन और स्टूडेंट यूनियन ने लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट कर दिए गए डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के हवाले से अपनी बात रखी। इल्जाम लगाया कि एसएससी के आसामियों के लिए 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों के दस्तावेजात मुस्तरद कर दिए गए हैं और कुछ मामलात में मुस्तरद किए जाने की कोई वजह नहीं बताई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। की यूथ इसलिए जमा हुए हैं, हमें बहुत अफसोस के साथ आज फिर से हमें ये कहना पड़ रहा है कि लद्दाख का यूथ फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर से एक बार हमें मजबूर कर रहा है कि आप लोग सड़क पे बैठो। सड़क पे आप सबका यही है। अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें यूथ को एक ही इशारा दे रहा है कि लद्दाखी यूथ के साथ वो लोग खेल रहे हैं, उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। तो आज हम ये एक मेन इशू लेके हम आए हैं। जो रिसेंटली जो एसएससी का जो पोस्ट है उसमें तकरीबन 3000 से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले मैं ये बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि 3000 से ज्यादा यहाँ पे कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है। ये एसएससी में जब जो रिसेंटली रिजल्ट निकला था। तो साफ मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि लद्दाख के साथ इतना नाइंसाफी क्यों हो रहा है। लद्दाख को यूटी बनने के बाद लद्दाखी यूथ का काफी यहाँ पे आश्वासन था कि लद्दाखी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूथ का ख्याल रखेंगे, लेकिन आज पूरा उल्टा हो रहा है लद्दाख में। जब से ये एसएससी निकला हुआ है, लद्दाखी यूथ को हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, चाहे वो रिजल्ट के लिए हो या चाहे पोस्ट के लिए हो या चाहे पोस्ट के रिजल्ट के निकलने के बाद भी हमें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर कर रहा है। अभी मेन बात यहाँ पे जो अभी ज्यादातर जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है एसएससी में, उन लोगों का एक ही रीजन है कि रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन से जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो था, उन लोगों ने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया था कि सिर्फ गवर्नमेंट से होना चाहिए। बाकी जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट से जो सर्टिफाइड है वहां से सभी बच्चों ने यहाँ पे किया था, लेकिन ज्यादातर बच्चे अभी रिजेक्ट हुआ है। और किसी जगह पे तो ये भी मेंशन नहीं किया गया उन लोगों ने किस ग्राउंड पे बच्चों को यहाँ के आप लोगों ने वो किया था। तो एक बात मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि पहले भी जब ये एसएससी को आप लोग रेफर कर रहा था, तब सभी स्टूडेंट, सभी एसोसिएशन, यूथ एसोसिएशन यही कह रहा था कि एसएससी को ट्रांसफर मत कीजिए, लद्दाखी स्टूडेंट को फिर से एक बार हमें मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन लोगों ने हमारी नहीं सुना। अभी देखो फिर से यूथ यहाँ पे आ रहा है। अभी यूथ को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो उसमें इतना प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि यूथ को फिर से सड़क पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। महकमे बागवानी ने अब वादी कश्मीर में सेब के अलावा दीगर मेवाजात के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मुहिम शुरू की है। महकमे बागवानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर ने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल डायरेक्टर ने उखो, काकापुरा और नाराबल पुलवामा में सेब की हाई डेंसिटी लगाकर रवां साल की मुहिम का आगाज किया। इन्होंने पुलवामा में मेवा काश्तकारों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जावेद अहमद भी मौजूद रहे। जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम है वो खाली एप्पल के बारे में थी, मगर 2022 के दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेके आ गई गवर्नमेंट, जिसमें 12 फ्रूट क्रॉप्स को टोटल इंक्लूड किया गया। इसमें एप्पल जो ऑलरेडी था, एप्पल इंक्लूडेड है। एप्पल के अलावा 11 फ्रूट क्रॉप्स और है, जिसमें यहाँ का वालनट है, आलमंड है, चेरी है, पीच है, प्लम है और कीवी फ्रूट है। फिर सबड्रा फ्रूट जम्मू डिवीज़न की है, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स है, देन मैंगो है, लीची है, गावा है। तो ये 12 फ्रूट क्रॉप्स जो है इनका इस स्कीम में हमें इनको कवर करना है। तो यहाँ में इस साल जो है हमें हाई डेंसिटी एप्पल का टारगेट तकरीबन 300 हेक्टेयर है। तो वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स कि इस 300 हेक्टेयर को हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो सफर आज आरएसपुरा से शुरू। ये प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज के लिए निकाली गई है। आरएसपुरा से आज कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। महंगाई और प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी के
में आज यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी भी शामिल हुए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संपत्ति कर लगाए जाने के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। ब्रिजनगर इलाके से यात्रा शुरू की गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल वानी ने भी इस रैली में शिरकत की। पार्टी लीडरों और कारकुनों ने प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ नारे लगाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर रियासत का मुकम्मल दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। आरएसपुरा कांग्रेस के जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे हैं वकार रसूल वानी जी। उनसे जानना चाहेंगे सर, आज कांग्रेस की हाथ से हाथ यात्रा शुरू हो रही है, क्या मकसद रहेगा? देखो, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई वो इसीलिए हुई थी कि देश में इस वक्त नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल को खत्म करना, और जो देश में पूरी जबरदस्त बेरोजगारी है और हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, उस बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ना कि हमारे जो घर बैठे जवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो एमएससी पीएचडी एमफिल करके हैं उनको रोजगार दे दो। ये इस यात्रा का मकसद है। तीसरा ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई, जो राहुल जी का भी मिशन था कि बहुत ज्यादा महंगाई हुई। एक आदमी का 500 रुपये 1000 रुपये नहीं चलता है। वो बेचारा अपनी शादी करे बेटियों की, वो उसका क्या क्या करेगा। तेल की बोतल 150 से 200 हो गई है, गैस का सिलेंडर 450 से 1200 हो गया, चावल की जो रेट 15 रुपए थी वो आज 60 रुपए है, 70 रुपए है। तो हमारा ये मकसद है, ये 3 मुद्दे हैं। और चौथा मकसद ये है कि इतनी महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, आम आदमी को खाने पीने का गुजारा नहीं हो रहा है, वो बच्चों की फीस सकता है, वो आपको कौन सी प्रॉपर्टी टैक्स देगा? प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर वापस ले एलजी सरकार, क्योंकि 75 साल में किसी हुकूमत ने आज तक प्रॉपर्टी टैक्स। से बड़ी खबर आ रही है, संगराई केरी क्षेत्र में ग्रेनेड मिलने की खबर है। जी हां, अखनूर के संगराई केरी क्षेत्र में ग्रेनेड मिलने की खबर है। 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान जारी है। तो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं जम्मू के अखनूर में, और अखनूर में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम वही तस्वीर हैं। 5 हैंड ग्रेनेड बरामद है जम्मू के अखनूर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संगराई केरी क्षेत्र में ये तमाम ग्रेनेड दस्तयाब हुए हैं, वहां मिले हैं, और इलाके से कुल 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तो जाहिर है कि इस पर सवाल ये खड़े होते हैं कि तलाशी अभियान तो जारी है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये 5 हैंड ग्रेनेड किसने यहाँ रखे और इस का उद्देश्य क्या था, और क्या ये समझा जाए कि एक बड़ी अनहोनी को टालने में जो है मदद मिली है सुरक्षा एजेंसियों की वजह से। तो ये जो है आप खबर देख रहे हैं, जम्मू के अखनूर से संगराई केरी क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड बरामद हुई है। कुल 5 हैंड ग्रेनेड बरामद की गई है और इलाके में अभी तलाशी अभियान को और जोर शोर से बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू के अखनूर से ये बड़ी खबर है। जम्मू के अखनूर के संगराई केरी जो क्षेत्र है, संगराई केरी इलाके में ये मामला सामने आया है, जहां पर हैंड ग्रेनेड बरामद की गई है। जम्मू के अखनूर के संगराई केरी में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, और इन हैंड ग्रेनेड की बरामदगी को एक बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है। जाहिर है कि अगर इसके पीछे जिन लोगों ने का भी हाथ रहा होगा, किसने यहाँ पर ये हैंड ग्रेनेड रखा और इसका उद्देश्य क्या था, इसे फिलहाल तो नाकाम कर दिया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।